कहते हम भी कुछ सहयोग करेंगे। तुरंत 11,000 का चेक काट करके दे दिया, लीजिए। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, इनसे तो 11 रुपए की उम्मीद नहीं थी, 11,000 का चेक दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, बड़े सब खुश हुए। जाकर के चेक जब लगाया गया बैंक में तो मैनेजर ने कहा सेठ जी के हस्ताक्षर तो है ही नहीं, सेठ जी से हस्ताक्षर करवा के लाओ, चेक तो काट दिया, हस्ताक्षर तो होना चाहिए। तब बाद में पहुंचे, सेठ जी आप गलती से हस्ताक्षर करना भूल गए, आप तो ना हस्ताक्षर तो करें, अपना नाम लिखें। सेठ जी बोले माफ कीजिए, हम तो गुप्त दान में श्रद्धा रखते हैं, नाम की हमें इच्छा ही नहीं। बहुत नाम कमा लिया, अब क्या नाम कमाना, आप ही संभालो। तो ये बड़े होशियार लोग होते हैं। एक बाबा जी ने हमारे साथ ऐसा ही किया था, 11 लाख का चेक दे करके बोले लीजिए महाराज, आपके पारासर गुरुकुलम जो आपका बन रहा है उसमें हमारी भी सहभागिता। 11 लाख का चेक, खूब तालियां बटोरी चारों तरफ, महाराज की जय जयकार हो गई। अरे महाराज ने 11 लाख रुपया दिया। और जब हम बैंक में जाने को हो गए घर जा करके, तो उनका महाराज जी का फोन आ गया, पारासर जी उसे भुनाना नहीं, हम बाद में आपको नगद भेजेंगे थोड़ा। हमने कहा चलो ठीक है। अब 3 महीने की म्याद है, 3 महीना पूरी हो गया, 11 रुपया तक नहीं मिला। बोलो जय सिया राम। तो ऐसे ऐसे बाबा जी भी होते हैं महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि महालोभी व्यक्ति यदि ज्यादा उदारता दिखाने लगे जाए तो सावधान हो जाना चाहिए, कुछ चक्कर है भाई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देवता महास्वार्थी आज अमृत कैसे पिला रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है पिला दो, हमारे परीक्षित जी बैठे हैं। तो देवता बोले महाराज अमृत तो पिलाएंगे, पर प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हम भी चाहते हैं कि आप जो कथामृत इनको पिलाने वाले थे, वो कथामृत हम देवताओं को आप पिला दीजिए, स्वर्ग का सुधामृत हम परीक्षित को पिला देंगे। तब सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसते हो गए, बोले अरे ठगियाओ, हम पहले ही समझ गए थे तुम्हारे दंडवत करने के ढंग से कि तुम बिना मतलब के दंडवत करने वाले नहीं हो। ददीच बाबा को दंडवत किया तो उनकी हड्डी मांग करके ले गए थे। तुम कांच का टुकड़ा दे करके बदले में हमसे करोड़ों की मणि मांग रहे हो। ये विनिमय हुआ कि ठग विद्या हुई। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। सुखदेव जी हैं ब्रह्मरात और परीक्षित हैं विष्णुरात। दोनों को मां के गर्भ में ही प्रभु की कृपा का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसलिए ये दोनों ही संसार के प्रलोभन में आने वाले नहीं थे। सुखदेव जी ने कहा उठाओ अपना अमृत कलश और ले जाओ यहां से। तुम श्रद्धा से कथा सुनने बैठते तो मैं तुम्हें भी सुनाता, पर तुम तो सौदागर बन के आए हो और वो भी ठगने की भावना से आए हो, इसलिए तुम्हारे अंदर कथा सुनने की पात्रता ही नहीं है। अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ऐसी देव दुर्लभ यह दिव्य कथा है जिसके लिए देवता भी बेचारे गिड़गिड़ा करके खाली हाथ ही लौट के चले गए, पर यह कथामृत उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो हमको कथा सुनते देख करके देवताओं को भी हमसे ईर्षा होने लगती है, स्पृहा होने लगती है कि जो हमें नहीं मिल रहा वो इन पुण्यात्माओं को प्राप्त हो रहा है कल्पवास में तीर्थराज प्रयाग की पुण्य भूमि में। ऐसी यह दिव्य भागवत की रस धारा है। सौनक जी बोले महाराज जब इतनी जोरदार ये कथा है तो चटपट 7 दिन में ही आप क्यों सुनाते हो, जरा 1 महीने 15 दिन कुछ विस्तार से सुनाओ। ये 7 दिन में ही सुनने की परंपरा क्यों है? ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ करी, कैसे प्रारंभ करी, थोड़ा विस्तार से बताइए। तब सूत जी महाराज बोले महात्माओं अब 2:30 बजे आइए, तब आपको इसका जवाब देंगे। आप समय पर पधारें। पुनः 2:30 बजे से सत्संग सत्र चलेगा। इस प्रश्न का जवाब सायंकाल के सत्र में मिलेगा। ये सप्ताह विधि की परंपरा कब कहाँ से प्रारंभ हुई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बांसुरी बजाई के, बांसुरी बजाई के, बांसुरी बजाई के
बांसुरी बजाई के चित चोर लीनो श्याम ने बांसुरी बजाई के चित चोर लीनो श्याम ने बांसुरी बजाई चित चोर लीनो श्याम ने बांसुरी बजाई चोर लीनो श्याम ने बांसुरी बजाई हम दध बेचन जात वृंदावन आए बने नंदलाला छलिया संग लिए कुछ ग्वाला संग लिए कुछ ग्वाला संग लिए कुछ ग्वाला सर से वो भागे मेरी सर से वो भागे मेरी मटकी गिराई के सर से वो भागे मेरी मटकी गिराई के जित चोर लीनो श्याम ने बांसुरी बजाई के जित चोर लीनो श्याम ने बांसुरी बजाई हरि बोल जय हो अचानक चोरी चोरी भैया पकड़ न चावे भैया पकड़ न चावे भैया पकड़ न चावे ओ वृंदावन की कुंज गलिन में कैसी धूम मचावे कैसी धूम मचावे कैसी धूम मचावे ओ सुध विसराई मेरी सुध विसराई मेरी नेहा लगाई के सुध विसराई मेरी नेहा लगाई के चित चोर लीनो श्याम ने बांसुरी बजाई के चित चोर लीनो श्याम ने बांसुरी बजाई के बांसुरी बजाई के बांसुरी बजाई के बांसुरी बजाई के